बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की डिस्कशन से पहले हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सिंपली बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें टू टर्म्स हमारे पास हों। आपके पास यूजुअली जो प्रीवियस क्लासेस में आप फार्मूलाज पढ़ते रहे वो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ही की एग्जांपल्स थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जी बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, और फिर उन बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने के लिए जब उनकी पावर्स हमें चाहिए तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। An expression, an algebraic expression consisting of two terms such as a plus x है, x minus 2y है, a minus 2y है। आप कोई भी टू टर्म्स ले लें जो सम में हों या आपके डिफरेंसेस में हों, उन टू टर्म्स की जो आपके पास सम या डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखी हुई हैं उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। सच एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट टू टर्म्स इज़ नोन एज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हम इस बाइनोमियल एक्सप्रेशंस की कुछ एक्सपेंशंस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके, वहीं से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हमने आपका वेरी फर्स्ट फार्मूला अलजेब्रिक में पढ़ा था, वो क्या था, a प्लस एक्स होल स्क्वायर। उसको हमने लिखा था a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले को अगर क्यूब में हम देखें तो क्यूब में हमने पढ़ा होगा a प्लस एक्स क्यूब। तो क्यूब में भी हमारे पास इसकी एक्सपेंशन अवेलेबल है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये क्यूब तक फार्मूलाज जो है वो हम याद करते रहे और हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज में इनको जो है वो यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये जो आपका a प्लस एक्स यहाँ पे हमने एज एन एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है, इसकी स्क्वायर पावर को भी एक्सपेंड करना हम जान चुके हैं, इसकी क्यूब पावर को भी एक्सपेंड करना जान चुके हैं। तो इससे हायर पावर्स की एक्सपेंशन की भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। उन हायर पावर्स को कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, इसमें राइट हैंड साइड जो लिखी हुई हैं वो आपकी एक्सप्रेशंस की वो एक्सपेंशंस हैं एज अ बाइनोमियल एक्सपेंशंस। अगर इसी की हायर पावर्स को देखें, वो जो हायर पावर्स हैं यूजुअली हम उसको कहेंगे इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़। अगर आपकी a प्लस एक्स की पावर 10 हो, a प्लस एक्स की पावर 20 हो, या जनरली हम उसको कह दें जी a प्लस एक्स की पावर n है, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, उस एक्सपेंशन के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। जर्नल वेज में जैसे आपने वो प्रीवियस फार्मूलाज याद किए होंगे, सेम a प्लस एक्स की पावर अगर n हो हमारे पास तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक्चुअली इसकी टू नोटेशंस हैं, हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपको इजी आप हो उसको आप जो है वो फॉलो कर लीजिए। a प्लस एक्स की पावर n हो, सबसे पहले हम इसको कम्बिनेशंस की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो होल पावर इसकी n है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सपेंशन तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर से आप स्टार्ट करते हैं। अगर n पावर है, n कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, तो आप इसका पहला कम्बिनेशन बनाएंगे n0, और n0 के बाद आप जो फर्स्ट आपका जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर n लिख देंगे, प्लस सेकंड आप बनाएंगे कॉम्बिनेशन n1, और आपका जो फर्स्ट आपका जो नंबर था उसकी पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, इट इज़ n-1, और जो सेकंड आपके पास नंबर है उसकी पावर 1। फर्स्ट में हमने लिखना है कॉम्बिनेशन n0, और जो फर्स्ट आपके पास नंबर लिखा हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर a पावर n। सेकेंडली 0 को आपने बढ़ाते जाना है, n0 के बाद n1, और फिर a की पावर कम करते जाना है, n-1 कर देंगे, और जितनी a की पावर आपने कम करनी है वो जो सेकंड नंबर आपके पास लिखा हुआ है उसकी उतनी पावर आप बढ़ाते जाएंगे। n-1 करेंगे तो x की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास होगा n1 के बाद कॉम्बिनेशन लेंगे n2, एंड a पावर हो जाएगी n-2 एंड x रेज़ पावर 2, प्लस n3, a पावर होगी n-3 एंड x रेज़ पावर 3 एंड सो ऑन। आप इसको इसी तरह लिखते जाएंगे। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, लास्ट टर्म में ये नीचे आपकी वैल्यूज 0, 1, 2, 3 बढ़ती जा रही हैं। लास्ट टर्म होगी n के बाद यहाँ पे नीचे भी आपका n नहीं आ जाएगा, सेम हो जाएंगी, a n हो जाएगा कॉम्बिनेशन में आपके पास। तो यहाँ पे a की पावर भी क्या होगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो यहाँ पे दोनों n हैं तो n-n हो जाएगी,
और x की पावर क्या होगी, ये जो सेकंड जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो x की पावर बन रहा है, तो x की पावर n हो जाएगी। ये a माइनस ए जो हमने लिखा n माइनस एन, सॉरी, तो n माइनस एन को जब आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0 और समथिंग पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 हो जाती है। सो ये तो आपने इसको कम्बिनेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो इसको ज़रा एक और फॉर्म में भी हम सिंपली इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। n0 कम्बिनेशन अगर आप लें तो ये 1 होता है। n0 का मतलब है आप n तो कोई पावर है हमारे पास, अगर वो पावर 10 हो जाए लेटर सपोज, तो आप 10 और 0 का कम्बिनेशन लें तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये a पावर n वैसे ही n1 का कम्बिनेशन n होता है, इसका आंसर n आ जाएगा, और a पावर n माइनस 1 और x पावर भी 1। n2 के कम्बिनेशन को हम लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ a पावर हो जाएगी n माइनस 2 एंड x2। n3 के कम्बिनेशन को लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 तक लिखेंगे, 3 को नीचे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, एंड a पावर एज इट इज n माइनस 3 एंड x क्यूब प्लस सो ऑन, और ये n जो है कम्बिनेशन ये भी 1 हो जाएगा। n का आंसर भी क्या होगा, 1 होगा, और ये तो 1 हो गया, a रेज़ पावर 0 1, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह गया है x रेज़ पावर n। तो 2 आपके फार्मूलाज को, इस फार्मूला को 2 वेज से आप जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। इन दोनों में से जो आप इजी जो है वो आपको लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। कम्बिनेशंस कैसे लेते हैं, अगर आपका हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, आपके पास कि कम्बिनेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपने, आपके पास कम्बिनेशन बन गया 9 2, हम सपोज कर लेते हैं जी पावर 9 होगी, तो इसको या तो आप इस वे से एक्सपेंड करते जाएं या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा जिस पे लिखा हुआ होगा NCR, कैलकुलेटर के इस बटन को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, n हमारे पास ये मैक्सिमम पावर है, पहले आप इस मैक्सिमम पावर को कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो इंटर कर देंगे, 9 प्रेस करें, उसके बाद इस बटन को प्रेस कर दें। 9 प्रेस करने के बाद हम बटन प्रेस करेंगे यही वाला NCR वाला, उसके बाद हमारे पास R की जगह पे ये 2 लिखा हुआ है, उसके बाद आप कैलकुलेटर पे 2 प्रेस कर दीजिए। पहले आप 9 प्रेस करेंगे, फिर इस बटन को प्रेस करेंगे और फिर 2 प्रेस करेंगे। ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी आपके उस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 9C2। इसको जब फिर आप इज इक्वल टू करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाए। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कम्बिनेशंस भी ले सकते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक पहले हम इसको जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में, ए एक्स की फॉर्म में एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और इस फार्मूला को अप्लाई करके देखते हैं जी एक्सपेंशंस हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 1, a/2 माइनस 2/a होल रेज़ पावर 6, इसकी एक्सपेंशन हमें चाहिए। अब इससे पहले तो हम स्क्वायर और क्यूब तक के फार्मूलाज की एक्सपेंशन जो है वो कर सकते थे, 6 पावर को कैसे एक्सपेंड करेंगे। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा उसके बिटवीन तो प्लस था, हमने जो बाइनोमियल कंसीडर किया a प्लस x था, तो यहाँ पे माइनस आ गया। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि दोनों टर्म्स के बिटवीन प्लस करेंगे, ये जो माइनस है इसको सेकंड टर्म का हिस्सा बना लेंगे। कैसे, इसको हमने अगेन लिखा दिस इज a/2, माइनस को हमने इसका सेकंड टर्म का हिस्सा बना दिया -2/a, और बिटवीन दोनों नंबर्स के हमने प्लस जो है वो प्लेस कर लिया। अब आपके 2 टर्म्स हैं, वो पहली टर्म है a/2 एंड सेकंड टर्म है -2/a, और इनके बिटवीन हमने क्या लिख दिया, प्लस। इस माइनस को सेकंड टर्म का हमने पार्ट बना लिया, एंड होल पावर इज 6। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें। कम्बिनेशन के फार्मूला से अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा 6/0, n की जगह पे 6 है, हमने लिखा था n0, लेकिन अब चूंकि होल पावर हमारे पास 6 है तो ये स्टार्ट होंगे 6/0, एंड फर्स्ट टर्म जो थी उसकी होल पावर 6 आ जाएगी। जैसे n0 के बाद a पावर n लिखा था तो इट इज़ 6/0, a की जगह पे इस केस में लिखा हुआ है a/2, तो a/2 रेज़ पावर 6। फिर कम्बिनेशन आपके नीचे नंबर इंक्रीज होता जाएगा, 6/1, a/2 की पावर 6 -1, और ये जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1।
जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर एक कम करते जाएंगे और सेकंड टर्म की एक पावर हम बढ़ाते जाएंगे। इसकी पावर 1 प्लस 6 1 के बाद हो जाएंगे 6 2 और a/2 जो 6 - 1 था वो अब हो जाएंगे 6 - 2 और ये जो -2/a सेकंड टर्म है इसकी पावर हमारे पास 2। जितनी फर्स्ट की पावर में से आप माइनस करेंगे उतनी आपने सेकंड की होल पावर करते जाना है। फिर कॉम्बिनेशन 6 3, फर्स्ट की पावर 6 - 3 एंड सेकंड नंबर की पावर 3, 6 4, फर्स्ट की पावर 6 - 4 और सेकंड नंबर की पावर 4। नेक्स्ट 6 5, फर्स्ट नंबर की पावर 6 - 5 एंड सेकंड नंबर की पावर 5, 6 6, फर्स्ट नंबर की पावर 6 - 6 एंड सेकंड नंबर की पावर 6। अब जब फर्स्ट नंबर की पावर आपके पास 6 - 6 0 हो गई एंड सेकंड नंबर की वो मैक्सिमम पावर आपके पास आ गई तो आपकी एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप याद रखेंगे n0 1 होता है और n भी 1 होता है और n1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो 6 0 हमारे पास हो जाएगा 1। तो 6 0 का कम्बिनेशन आप कैलकुलेटर से भी उस वे से अगर आप फाइंड आउट करें जो अभी हमने टेक्निक आप डिस्कस की तो वो 1 आ जाएगा और a पावर 6 भी हो जाएगी और 2 पावर 6 भी हो जाएगी। a पावर 6 वैसे लिख देंगे और 2 की पावर 6 लेंगे तो विच इज 64 प्लस 6 1 का आंसर देखें तो n1 का आंसर हमने n लिखा था तो 6 1 का आंसर क्या होगा 6। तो 6 1 का कम्बिनेशन 6 होगा तो यहाँ पे a की पावर 6 - 1 5 और 2 की पावर 5 करेंगे तो वो 32 और ये -2/a की पावर 1 करेंगे तो ऑब्वियसली इट रिमेन्स -2/a। सो 6 2 को एक्सपेंड हमने कैसे किया था, n2 को देखें n × n - 1/2 फैक्टोरियल। अब डायरेक्टली कैलकुलेटर से ले लें तो फिर ये स्टेप हमारे पास आएगा ही नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे कैलकुलेशन में करना चाहें तो 6 2 का आंसर आ जाएगा 6 × 6 - 1/2 फैक्टोरियल। a की पावर 6 - 2 4 एंड नीचे 2 की पावर 4 16 आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 स्क्वायर इज 4 और नीचे आपका a स्क्वायर। इसी टेक्निक से आप इस सारे को एक्सपेंड करते जाएंगे। 6 3 है तो ये 6 × 6 - 1 6 - 2, नीचे 3 है तो 6 - 3 नहीं करेंगे, उससे एक नंबर बिफोर तक आप माइनस करेंगे 6 - 2 और नीचे 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इनकी पावर्स को हमने सॉल्व कर लिया, इट रिमेन्स 3, 2 पावर 3 इज 8, माइनस क्यूब इज माइनस 2 क्यूब इज 8 एंड a क्यूब। इसी तरह 6 4 को एक्सपेंड किया, 6 5 को एक्सपेंड किया और 6 6 की जगह पे ये भी हमने एक्सपेंड कर दिया। आप देखें एक्सपेंशन के बाद ये 1 हो जाता है। ये नीचे 6 फैक्टोरियल है तो ये 6 6 - 1 5, 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 5, यहाँ पे 6 - 4 मिस हो गया, वो 2 आ जाएगा और 6 - 5 इज़ 1। ये 1 से 6 तक नंबर हैं जो कि 6 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जी अगर कम्बिनेशन आपका 6 6 का होगा या जैसे n का लिखा था तो वो 1 हो जाता है और बाकी नेक्स्ट फर्स्ट टर्म की पावर 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर आपके पास मैक्सिमम 6 हो जाएगी। इस सारे को सिंप्लीफाई करके आप नीचे लिख लेंगे, जो नंबर्स कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। याद रखिएगा वो प्रीवियस एक्सपेंशन से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप स्क्वायर वाली टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आती हैं, क्यूब वाली टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 आती हैं। मींस जितनी होल पावर होती है जिसको आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं उससे एक ज़्यादा पावर आपके पास आती है। सो मींस अगर 3 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स होंगी 4। इसी तरह अगर आप टर्म 6 को एक्सपेंड करेंगे, होल पावर जिसकी 6 है, तो आपके आंसर में टर्म्स कितनी होंगी 6 + 1, हमारे पास 7 टर्म्स होंगी। तो आप देख लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म्स हमारे पास सोल्यूशन में आ गई। सो बायनॉमियल एक्सपेंशन को आप उस फार्मूला को याद करेंगे और उसी टेक्निक को एज इट इज़ आपने आपके क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर देना। थैंक यू जी।